Good morning, student. We are here. Question number 4 in 10 exercise 6.2 exercise. In the given figure, DE parallel AC and DF parallel AE. In this figure, prove that BF by EF equal BE by EC. We are looking that DE parallel AC. Here is DE and AC. So we are taking triangle ABC. इसलिए हम ABC ट्रायंगल लेंगे. In triangle ABC, DE parallel AC that is given. So BD by DA equal BE by EC. इक्वेशन वन हो गई बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. And in triangle, in which triangle we are taking here DF, D and F are here, AE, A and E are here. Then triangle ABE we have got. In triangle ABE, DF parallel AE. So BD by DA equal BF by FE. Equation second also by basic proportional theorem. From equation 1 and 2 we are looking that these are equal parts. हमें पता है दोनों पार्ट इक्वल हैं. From equation 1 and 2 first and second we have got BE by EC equal BFA by FE. Here we are BF by EF and BE by EC that we have proved, and it is clear. Now we are repeating in triangle. जैसे कि आपको पता है ट्रायंगल ABC के अंदर ABC में DE और AC पैरेलल है, DF और AE पैरेलल है. इसलिए इनको आप लोगे कि जैसे AC और DE पैरेलल है, इसके बारे में ये लिखा जाए और इस पार्ट के बारे में ये लिखा जाए, सेम रेशो होगा. ऐसे ही जब आपके पास DF और AE पैरेलल है तब आप इसके बारे में ये लिखोगे, तब इसके बारे में ये लिखा जाएगा. So these are equal. So BE by EC also equal BF by FE. In question 5, it is given that DE parallel AQ and DF parallel AR. DE ये वाला पार्ट जो है AQ के पैरेलल है और DF वाला पार्ट AR के पैरेलल है. तब आपके पास ट्रायंगल आती है PAQ. इन ट्रायंगल PAQ आपको पता है DE पैरेलल AQ है. सो PE बाय EQ इक्वल आएगा PD बाय में DA. दैट इज इक्वेशन 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. इसके अकॉर्डिंग है. ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल आपके पास PAR आती है. इन ट्रायंगल PAR उसके अंदर DF पैरेलल है AR की. सो P से D बाय में DA इक्वल आएगी PF बाय FR. इक्वेशन सेकंड आल्सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. इक्वेशन 1 और 2 में आपको पता लग गया PD बाय D सेम है. दीज आर सेम. सो वी आर राइटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड that PE by EQ इक्वल है PF by FAR. अब ये देखिए ये दो पार्ट किस ट्रायंगल में आते हैं, PE by EQ, PE by EQ और PF by FR. ये ट्रायंगल PQR के पीस हैं. लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR by converse of a basic proportional theorem. आपने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइडों का रेशो सेम कट होके प्रोपोर्शनल हो जाता है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है. सो EF पैरेलल QR हो जाएगा. इट इज क्लियर. इन क्वेश्चन 6, in the given figure A, B and C are all point OP, OQ and OR.
respectively such that AB parallel PQ, AC parallel PR in triangle PQR. We have to prove that BC parallel QR. आपको पता है कि ये जो दोनों AB और PQ पैरेलल हैं, यहाँ पर ट्रायंगल AB और PQ पैरेलल होने से आपको पता लगा कि OPQ ट्रायंगल आपने जो है प्रिपेयर करनी है। इन ट्रायंगल OPQ उसके अंदर आपको AB पैरेलल मिली है PQ की। सो यहां से आपने इस पार्ट को ऊपर लिया है, तब लेंगे PA बाय में AO आल्सो इक्वल QB बाय में BO। इक्वेशन 1 हो जाएगी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एंड इन दिस वे हियर इज AC एंड PR। AC ये है, PR ये है, ये ट्रायंगल POR है। इन ट्रायंगल POR आपको AC पैरेलल मिली PR की। सो वही सेम जो ये पार्ट है वो हमने सेम रखना है, इसलिए PA बाय AO इक्वल आएगा आपके पास RC बाय CO, RC बाय C से O। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी आल्सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास कंक्लूजन क्या निकला? आपके पास दोनों पार्ट सेम है। सो QB बाय में B से O इक्वल आएगा RC बाय CO। ये कहाँ पार्ट है? देखिए QB बाय BO एंड RC बाय CO, ये ट्रायंगल OQR के पार्ट है। इन ट्रायंगल OQR उसमें आपको मिला QB बाय में B से O इक्वल है RC बाय CO। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है? अगर एक ट्रायंगल में दो साइडों का रेशो सेम कट किया हुआ है तो वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल मिलेगी, देन BC पैरेलल QR होगी। हेंस प्रूव्ड। In question 7, prove that the line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Here it is given that L is parallel to BC and N is midpoint. So in given part, आप given part में क्या लिखेंगे? L line is parallel to BC and N midpoint है AM also equal MB। ये अपने पास गिवन के पार्ट हैं। आपने प्रूव क्या करना है? तो प्रूव में आप राइट करोगे AN इक्वल MC, और ये भी कहा जा सकता है कि यह जो लाइन है वो AC को बाइसेक्ट करेगी, इसलिए आपने यहाँ पर पैरेलल लाइन है उसी को यूज किया। जैसे ही सोर्स स्टार्ट किया आपने लिखा इन ट्रायंगल ABC, देयर MN बोला जाए पैरेलल है BC के, यही लाइन L है, आपको पता है MN इज आल्सो L। सो AM बाय MB इक्वल आएगा AN बाय MC। इक्वेशन 1 हो जाएगी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लेकिन आपने ये बताया कि AM जो है इक्वल है M से B, सो आप लिखोगे AM बाय MB आल्सो इक्वल AM बाय AM, क्योंकि आप MB को रिप्लेस कर सकते हैं AM में। आपने इसको रिमूव करके यहाँ लिखा, कैंसिल होके क्या आया? 1 आया आपके पास। सो AN बाय NC आप राइट करोगे आल्सो इक्वल 1 बाय 1 राइट करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 1 की मल्टीप्लाई AN से AN इक्वल 1 की मल्टीप्लाई NC से NC। सो दैट विल यानी L विल bisect AC also। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? क्वेश्चन 8, प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। यानी दो साइडों के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ये कहता है ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल मिलेगी। इस गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में आपके पास है दोनों मिड पॉइंट गिवन है। इट मीन AM इक्वल M से B गिवन है, साथ में AN इक्वल M से C भी गिवन है। आपने प्रूव करना है दैट इज MN पैरेलल BC, कि MN और BC है वो पैरेलल है, ये प्रूव करना है।
उसके लिए आप पहले ही जैसे ही सोल्व स्टार्ट करते हो आपने लिखा ए एम बाय एम बी, क्या आया, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ए एम बाय इसको आप ए एम राइट कर सकते हैं, बिकॉज ए एम इक्वल एम से बी है, इसीलिए तो रिप्लेस किया, कैंसिल होके 1 आ गए, ये आपके पास ए एम बाय एम बी है वो 1 के इक्वल हो गया। क्या ऐसे ही ए एन बाय एन सी को हम अगर रिप्लेस करें, क्या ए एन बाय ए एन राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए एन और एन से सी दोनों इक्वल हैं, आप इसको रिप्लेस करके ये लिखोगे, ये भी क्या आएगा 1, दोनों सेम सेम आ चुके। अब ये किस ट्रायंगल के अंदर हुए, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता लगा कि ए एम बाय एम बी इक्वल आया ए एन बाय एम सी, और दोनों का सेम रेशो क्या है 1 है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आपके पास इनको मिलाने वाली यानी लाइन एम एन दैट विल बी पैरेलल ऑफ ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। In question 9, ABC is a trapezium in which AB parallel CD and its diagonal intersect each other at point O. Prove that AO by BO equals CO by DO. यानी ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसके डायगोनल आपके ए सी और बी डी ओ पर कट करते हैं। अब इसमें आपने प्रूव करना है कि AO बाय BO इक्वल है CO बाय DO। आप इस सब को दो वे से सोल्व कर सकते हैं, एक बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और दूसरा होता है बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं किया है इसलिए वो आगे करेंगे। अब करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी है, साथ में ए ओ बाय आपके पास जो है ओ पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, गिवन में यही है। आपने थोड़ी सी प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए ओ बाय बी ओ इक्वल है सी ओ बाय डी ओ, ये प्रूव करना है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है, आपने लिखा थ्रो ओ ड्रॉ ओ एम पैरेलल ए बी, आपने ओ एम पैरेलल ए बी लिया है, वेयर एम लाई ऑन ए बी, वेयर एम जो पॉइंट है वो लाई ऑन ए डी है, ए डी पर लाई करता है। अब आपके पास ये वाला ये पॉइंट ए बी वाले ये एम ओ वाले ये है, ट्रायंगल कहाँ बनती है, डी पर बनती है। जैसे ही आपने सोल्व स्टार्ट किया, लिखा इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ए बी पैरेलल ओ से एम है, सो ए एम बाय एम डी इक्वल आएगा बी ओ बाय ओ डी, इक्वेशन 1 हो जाएगी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। ऊपर दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, आपने लिया है ए बी पैरेलल ओ एम, भाई लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, सो ए बी एंड सी डी पैरेलल थी, ए बी ओ एम के पैरेलल है, आपके पास सी डी पैरेलल हो जाएगी ओ एम के, ये पैरेलल है, ये है कहाँ, ये सी ये डी, जहां पर हमने टिक कर दिया है, ये वाला ओ ये वाला एम, कहाँ बना, ए डी सी ट्रायंगल बनी आपके पास, इन ट्रायंगल ए डी सी, सी डी पैरेलल ओ एम के है, सो बेसिक प्रोपोर्शनल में काम करना है, आपने उसी वे से लेना है जैसे इसमें लिया है। अब इसमें जो ए एम है वो अपर साइड में है, इसमें भी वही लेना है आपने, ए एम बाय एम डी इक्वल आएगा ए ओ बाय ओ सी, इक्वेशन सेकंड हो गई, आल्सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब दोनों के अंदर क्या कंक्लूजन निकला, ये वाले पार्ट सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट करोगे, यहां राइट करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन निकल के आया आपके पास कि बी ओ बाय डी ओ इक्वल आया है ए ओ बाय सी ओ, लेकिन आपने उसको चेक किया ये बिल्कुल सेम नहीं है, नहीं है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो जैसे ही कि आपके पास ए ओ और डी ओ सेम पोर्शन आ जाएंगे, ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इक्वल आएगा बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ, आपको यहाँ ए ऊपर चाहिए बे और नीचे चाहिए,
ए ओ को यही रखेंगे, उधर से बी ओ आएगा, नीचे आएगा, सी ओ का पोर्शन ऊपर है, डी ओ वहां नीचे जाएगा। सो यू कैन से ए ओ बाय बी ओ इक्वल सी ओ बाय डी ओ। हेंस इन क्वेश्चन 10 इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल अपने पास यानी कोई रंबस की पर्टिकुलर बात नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसके अंदर डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ के ऊपर। इस तरह से करने की ए ओ बाय बी ओ और सी ओ बाय डी ओ सेम रेशो में आ जाए, यानी ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्रूव करना है आपने कि ए बी सी डी ये क्या है, ट्रेपेजियम है। उसके लिए फिर से वही आपने क्या किया, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की। पहले गिवन वाला पार्ट आपके पास क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है कि ए ओ बाय बी ओ इक्वल है सी ओ बाय डी ओ, ये पार्ट गिवन है। आपने प्रूव क्या करना है, प्रूफ में आप राइट करोगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये आपने प्रूव करना है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा भाई, यहाँ ए बी के पैरेलल ओ से एक लाइन ड्रॉ की जो कि ए डी को एम पर कट कर जाती है। थ्रो ओ, ड्रॉ ओ एम पैरेलल ए बी, वे हैव एम लाई ऑन ए डी, एम जो है वो ए डी पर लाई करता है। अब आपने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को क्या लिया है, पैरेलल, पैरेलल लिया है। ये पॉइंट यहां से आपके पास आए हैं, ट्रायंगल कौन सी बनी, ए डी। जैसे ही सोर्स स्टार्ट किया आपने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में ए बी पैरेलल ओ से एम है। सो ए एम बाय एम डी इक्वल आएगा ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ए एम बाय एम डी इक्वल है बी ओ बाय ओ डी, बी ओ बाय ओ डी, क्योंकि पैरेलल ये है, यहां से इसके बारे में ये लिखा, इसके बारे में ये लिखना पड़ेगा बी ओ बाय ओ डी। इक्वेशन 1 बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब आपको ये पता है कि यहां से आपके पास ये गिवन है, आप इनको रीअरेंज करके क्या बी ओ बाय डी बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। आप जैसे इसको लिखते हो कि ए ओ बाय बी ओ इक्वल है सी ओ बाय में डी ओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आएगा, ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ इक्वल बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ आएगा। आपको इसमें क्या चाहिए, बी ओ बाय डी ओ चाहिए, बी ओ बाय डी ओ चाहिए। यहां से आप इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले आए, क्या हो जाएगा आपके पास, ए ओ बाय सी ओ हो जाएगा, और यहाँ बी ओ बाय डी ओ हो जाएगा आपके पास। उसको राइट करेंगे कि ए ओ बाय सी ओ इक्वल है बी ओ बाय डी ओ, इसको लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, ये गिवन से हमारे को मिला है। इक्वेशन 1 और 2 में क्या ये सेम पार्ट है, अगर सेम है तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन क्या निकला, ए एम बाय एम से डी इक्वल आया ए ओ बाय ओ से सी। अब ये किस ट्रायंगल के पीस है, वहां चेक करते हैं, ए एम ये है, एम डी ये है, साथ में ए ओ ये वाला पोर्शन है, ओ सी ये वाला है, तब तो आपके पास ए बी सी ट्रायंगल के पीस हो गए। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी, आपको ए एम बाय एम डी इक्वल आया है ए ओ बाय ओ सी। सो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि ट्रायंगल की दो साइडों को अगर सेम रेशो में कट करती है कोई लाइन, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। सो ओ एम पैरेलल हो जाएगी सी डी की। अब यहां से आपने कहा है कि OM CD पैरेलल है, यहां आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, कंस्ट्रक्शन में लिया था OM पैरेलल AB, हियर OM पैरेलल CD, वी हैव प्रूव, आपने प्रूव किया है ये कि ये पैरेलल है, बट कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया है, आपने कहा था OM पैरेलल AB है। अब OM दोनों में सेम है, अगर एक ही लाइन के पैरेलल लाइन होगी तो आपस में पैरेलल बनेगी। सो AB पैरेलल हो जाएगी CD एंड ABCD इज ए ट्रेपेजियम। Hence proved.